नमस्कार, स्वागत है आपका मेंस में। मैं हूं देवेश और मेंस में आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों में पाई जाने वाली एक ऐसी समस्या के बारे में जिसका सामना लगभग हम सभी ने जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर किया है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं नोज ब्लीड, यानी जिसे हम आम भाषा में ब्लडी नोज के नाम से भी जानते हैं। नोज ब्लीड एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोगों में काफी मिथ हैं। लोग ज्यादातर जानते ही नहीं है कि इसके इलाज का सही तरीका क्या है और इसे डील करने के क्या-क्या तरीके होते हैं। तो आइए इस बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ है नेचुरोपैथ एक्सपर्ट डॉक्टर RS डवास। डॉक्टर डवास, स्वागत है आपका मेंस में। नमस्कार जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नोज ब्लीड दुनिया भर में बहुत ही कॉमनली पाई जाने वाली एक समस्या है, लेकिन खासकर पुरुषों में इसके होने के क्या कारण हैं? देखिए, पुरुषों में या तो बचपन में होती है या 50 साल के बाद, 40 से 50 साल के बाद जी। तो उसमें दो कारण होते हैं, या तो इन्फेक्शन होता है जी। या टेंशनाइज होते हैं, हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं, या उनका भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ड्राई फ्रूट खाते हैं या मिर्च मसाला ज़्यादा लेते हैं, तला भुना ज़्यादा खाते हैं या बासी भोजन खाते हैं। तो ये जो कुछ कारण हैं जो पुरुषों में इसको एपिटैक्सिस के कारण होते हैं, ब्लीडिंग नाक से होती है, इसके कारण है। क्या कहीं ना कहीं लिविंग स्टाइल को, जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, इन हैबिट्स को भी नोज ब्लीड से हम जोड़ सकते हैं? इन हैबिट्स को भी नोज ब्लीड से जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारी जीवनचर्या को प्रभावित करते हैं। जी। जो हमारी जो वाइन लेना है या स्मोकिंग करना है, इनसे हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो रंध्र बंद हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। ज्यादातर देखा जाता है नोज ब्लीड की समस्या में हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं नाक के, बहुत ही खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो ऐसे में उनमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, ड्राई होने से वो सेल्स फट जाती हैं। हाँ। तो ये एक कारण है। और जो मान लीजिए कहते हैं तरी ज्यादा रहती है ठंड के दिनों में, तो उसमें इन्फेक्शन का ज्यादा चांस रहता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी सेप्टम को या भीतर की झिल्ली को फाड़ देते हैं। जो इन्फेक्शन हो जाता है तो ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांस रहते हैं। बिल्कुल, तो नाक में खुश्की ना होने दें, नमी बनाए रखें नाक में। इसके लिए स्टीम ले सकते हैं आप, जो कि बहुत ही कारगर उपाय है नमी बनाए रखने के लिए। यहाँ पर सतीश है हमारे साथ इलाहाबाद से। सतीश जी, सवाल पूछें। जी सतीश जी, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि सर्दियों में नाक फट जाती है। जी कहें। सर्दियों में नाक फट जाती है तो जैसे नाक छिड़कते हैं तो बहुत पेन होता है और कान के पर्दों तक पूरा पूरा सर झन्ना जाता है। जी। तो इसके लिए ना आप क्या करें कि ठंडे पानी की पट्टी पेट पर रखें, जिसको हम एब्डोमेन कोल्ड पैक बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। ठंडे पानी में टॉवल भिगोएं, निचोड़े और उसको झटक के उसका पानी गिरा दें और उसको कई बार फोल्ड करके पेट के ऊपर रखें। इसी तरह का एक तौलिया सूखा उस तौलिए के ऊपर रखें, 40 मिनट रखें। उसके बाद उसको झटक के दूर कर, उसको ड्राई फिक्शन कर दें पेट का और तौलियों को हटा दें। एक तो ये प्रक्रिया नेचुरोपैथिक कराएं, जिससे शरीर में, पूरे शरीर में नमी बनी रहेगी, खुश्की नहीं आएगी। और दूसरा, जाड़ों में जब ज़्यादा होता है तो बकरी का दूध धारोष्ण लें, मतलब बकरी का दूध निकालें ताज़ा ताज़ा, और उसमें मिश्री मिला के 4-5 दिन पी लें। आपकी कितनी लंबी समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी। यहाँ पर ये भी हम देखेंगे कि मौसम जब सर्दियों का आता है तो बहुत ही जरूरी हो जाता है अपनी डाइट पर ध्यान देना, क्योंकि डाइट कहीं ना कहीं हमारे शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों पर, इन बदलाव पर इफेक्ट करती है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दुनिया भर में हर 7 में से 1 व्यक्ति को नोज ब्लीड होने की समस्या है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और ये भी देखते हैं कि नोज ब्लीड की समस्या 2 से 10 साल की उम्र में या फिर 50 से 80 साल की उम्र के बाद ही होती है। यहाँ पर जैसे अभी आपने बताया कि या तो बचपन में होती है यह समस्या या 50 से 80 साल की उम्र के दौरान होती है। कुछ खास कारण है इसका? देखिए, दोनों में हम केयरलेस होते हैं। जो छोटी उम्र होती है तब भी केयरलेस होते हैं, तो हमारी जो उस समय बच्चे की केयर उनके पेरेंट्स को करनी चाहिए। और तब 50 से ऊपर के हो जाते हैं तब भी केयरलेस हो जाते हैं, तो अपना सजना संवरना तक छोड़ देते हैं, तो नाक की केयर क्या करेंगे? क्या कहीं ना कहीं इम्यूनिटी हमारे शरीर की इस चीज पर अफेक्ट करती है? इम्यूनिटी तो करती है, क्यों? जो इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, हमारी वाइटल पावर कम हो जाती है, तो अनेक रोग आ जाते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ इम्यूनिटी बढ़ती है हर इंसान में, और जैसे उम्र और ज्यादा बढ़ जाती है, 50 या 60 के पार होती है, तो और कम होनी शुरू होती है। इम्यूनिटी
पावर कम होनी शुरू हो जाती है और उससे तरह तरह के रोग आ जाते हैं। लेकिन मेन कारण जो हम प्राकृतिक चिकित्सा में देखते हैं वो कॉन्स्टिपेशन का होता है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होती है, आफ्टर देन फिर उनको सिर दर्द होना, सिर चकराना, ब्लड प्रेशर होना, इस तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो उनके कारण फिर ये हमारी सेप्टम फट जाती है या मान ली ब्लीडिंग होती है। ब्रेन हेमरेज के कारण ब्लीडिंग हो जाती है कई बार कि हमारी क्लोटिंग हुई, फट गया, कोई वेन्स फट गई माइंड की, तो ब्लीडिंग हो जाती है, इस तरह भी हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन या लिवर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या कारण बन सकती है नोज ब्लीड के होने का। यहाँ पर पूनम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कहें जी, सवाल पूछें। हेलो जी पूनम जी, सवाल पूछें। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। जी कहें जी, सवाल पूछें पूनम जी। 13 साल है। हेलो पूनम जी, टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दें प्लीज। हेलो जी कहें। जी डॉक्टर साहब, बेटे के बारे में बात करनी है। उसकी उम्र 13 साल है। उसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बताया डॉक्टर ने। तो 2 साल हो गए हैं उसे। तो 2 साल हो गए हैं उसे। उसकी नाक सारी रात बंद रहती है और सांस फूलती है। जी काफी परेशान है ये। तो अभी आपका बच्चा छोटा है और अभी बीमारी की शुरुआत है, तो आपको एक तो बच्चे को उसका स्टाइल बदलना पड़ेगा, उसका खाना पीना चेंज करना पड़ेगा, और दूसरी बात एक ये करना होगा इनको कि उस बच्चे का कब्ज ना रहने दें। किस तरह की डाइट उन्हें फॉलो करो? पहली बात तो उनको कब्ज ना, वो 50% फल खिलाएं, हफ्ते में 1 दिन ठंडे पानी का पैक पेट के ऊपर रखें या कोल्ड डिप बात दें, और दूसरा जो भी चीज़ें ऐसी तरह की जो खुश्की करती हैं उनको ना दें। तीसरा जो बांस का मुरब्बा होता है, बांस जिसके छप्पर बनते हैं, इसके मुरब्बे का 1 पीस सुबह सुबह दूध के साथ खिला दें, चाय के साथ, जो भी कुछ बच्चा लेता है उसके साथ दें। और एक और इनको काम करना होगा जो गले में रुकावट दूर करेगा कि एक ये भाप का इनहेलेशन सोने से पहले जरूर दें। सोने से पहले दोनों हाथ और दोनों पैरों को गर्म पानी से धोएं, फिर उनको अच्छी तरह रगड़ के सुखा दें और फिर भाप का इनहेलेशन दें, यानी पानी में इस यूकलिप्टस के पत्ते डालकर उसकी भाप नाक से और मुंह से स्टीम दें, तो और उसके बाद सोने दें। ये तो इनको क्रिया करनी पड़ेगी। और बांस का मुरब्बा खिलाएं। यहाँ पर डाइट में किस तरह के चेंजेस आप इन्हें बताना चाहते हैं? डाइट में चेंज बताना चाहूंगा कि एक तो गरम मसाले का भोजन ना दें, रूखा सूखा मतलब रखा हुआ भोजन ना खिलाएं, ताजा खिलाएं, और डिब्बा बंद भोजन का बिल्कुल परहेज कर दें, जिससे इनका पेट सही रहेगा, तो इनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम जो अभी होने वाली है ब्रोंकाइटिस, ये ठीक हो जाएगी। तो यानी जरूरत है आपको प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड को अवॉइड करने की, जितना हो सकता है ताजा खाना अपने बच्चे को खिलाएं। यहाँ पर सुनील जी भी हैं हमारे साथ। सुनील जी, सवाल पूछें। सुनील जी, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें प्लीज। जी सुनील जी, सवाल पूछें। हेलो जी कहें। हेलो प्रणाम सर। ये लगता है इनसे संपर्क कर गया। राज है हमारे साथ दिल्ली से। राज, सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरी उम्र अपनी जो है 50 साल है। आपने मेरे को लंग्स के लिए, मेरे लंग्स वीक हैं, आपने बताया था बांस का मुरब्बा, तो वो मेरे को कब तक, कितने टाइम तक लेना है? क्योंकि मैं उसको महीने से ले रही, महीने 1.5 महीने से लगातार ले रही हूँ जी। 1 पीस आपने बताया था, मैं ले रही हूँ। वो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ या बंद कर दूँ? देखिए, अगर आपकी समस्या ठीक हो भी गई है तो अब इसको कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर डायबिटीज पेशेंट नहीं है तो बांस का मुरब्बा लगातार खा सकती हैं, क्योंकि ऐसा होता है जितने साल पुरानी बीमारी होती है उतने महीने तक उसको यूज करना होता है। तो आप उसको यूज करती रहें और ध्यान रखें पेट की सफाई रहे, पेट जरूर साफ रहना चाहिए। उसके लिए मुनक्के दूध में उबाल के मुनक्के का दूध पिए रात को सोते समय, या 1 चम्मच त्रिफला गर्म मीठे दूध के साथ ले लें, पेट भी साफ रहेगा। और सुबह के टाइम बांस का मुरब्बा ले लें, तो आपकी लंग्स की जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। यहाँ पर किस तरह से इनको इस चीज का सेवन करना है? क्या सुबह खाली पेट भी इस चीज का सेवन कर सकती हैं? बांस के मुरब्बे का खाली पेट ही सेवन करें, जब चाय या दूध लेते हैं उसी के साथ ले लें। जी बिल्कुल। तो इस सही इलाज का सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली आप बहुत ही जल्द ब्रोंकाइटिस की समस्या से दूर हो जाएंगी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात जारी रखेंगे नोज ब्लीड के बारे में। बने रहें हमारे साथ।
नाक पर किसी भी तरह की चोट लग जाना एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है नोज ब्लीड का, क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारी नाक में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही थिन लेयर होती है इनकी। अगर इन पर जरा सी भी चोट लग जाए तो ये बहुत ही उग्र रूप ले सकते हैं नोज ब्लीड के केस में। यहां पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कमजोरी या आंखों के आगे अंधेरा छाना एक मुख्य लक्षण होते हैं नोज ब्लीड के दौरान। और साथ ही साथ नोज ब्लीड में देखते हैं कि साइनस या किसी भी तरह का नेजल इन्फेक्शन ये मुख्य कारण होते हैं नोज ब्लीड में। यहां पर एक और कॉलर है हमारे साथ, राज कहें। सब अभी मेरी बात हुई आपसे, एक क्वेश्चन, मेरे 2 क्वेश्चन थे जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी जो है 19 साल की है जी, उसके सर्दियों में बहुत ज्यादा हाथ पैर ठंडे रहते हैं। हाँ। अभी जैसे सर्दी शुरू हुई है तो हालांकि वो शॉक्स वगैरह डाल के रखती है, लेकिन उसके इतने ठंडे रहते हैं कि जैसे फ्रिज में से निकाल के कोई बर्फ हाथ में पकड़ा दी। तो देखिए, जो हाथ पैर ठंडे रहते हैं, एक तो इनको सुबह सुबह रात के भीगे हुए 5 मुनक्का, 10 किशमिश, 1 अंजीर और 2 बादाम, इतनी चीजें रात को भिगो दें और सुबह उसको खिला दें और उसके ऊपर से वो पानी पिला दें जो भी पानी में भीगे हुए हैं। डॉक्टर बस यहाँ फीमेल्स में देखते हैं हीमोग्लोबिन की ज्यादातर कमी होती है, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी कारण है इस समस्या? हाँ, इस समस्या का हीमोग्लोबिन का कारण भी है, कैल्शियम का और आयरन का कारण भी होता है। तो ये सब सारे न्यूट्रिएंट इसमें मिल जाएंगे। 5 मुनक्का, 10 किशमिश, 2 अंजीर, 2 बादाम, इतनी चीजें रात को भिगो दें और सुबह उनको पानी में से निकाल के खा लें, चबा के और पानी पी जाएं। उसके बाद दूध या चाय से दिन की शुरुआत करें जो भी लेते हैं। बिल्कुल, तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो किसी भी मौसम का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ सुजाता जी भी हैं हमारे साथ। सुजाता जी, सवाल पूछें। हेलो जी, कहीं सुजाता जी। डॉक्टर से मेरा 2 क्वेश्चन था। एक तो मेरा बेटा 5.5 साल का है, वो नोज ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, तकरीबन 2.5 साल का है तब से। जैसे ज्यादा छींकता है तो भी उसे नोज ब्लीडिंग हो जाता है जी। और दूसरा, जैसे मौसम चेंज होता है, बारिश से उसे खांसी हो जाती है। हाँ। डॉक्टर का बोलना है कि एलर्जिक है, एस्थमेटिक है, इसलिए इसको ऐसा होता है। देखिए, इसके लिए आपको 10-15 दिन मेहनत करना होगा। 10-15 दिन तक कहीं से बकरी का धारोष्ण दूध लीजिए, जो दूध जब ही निकाला गया हो तुरंत, और उसमें मिश्री मिलाइए और मिश्री मिला के उस दूध को पिला दीजिए। ये 15-20 दिन लगातार ये करना है इनको। और जो एलर्जी है, एलर्जिक पेशेंट है, तो उसकी दवाई शुरू ना करके आप बांस का मुरब्बा शुरू कर दीजिए उसके लिए। उसकी एलर्जी ठीक हो जाएगी, वाइटल पावर बढ़ जाएगी और ये रोग से मुक्ति पा जाएगा जी। और यहाँ पर बहुत जरूरी है सुजाता जी कि छींकते वक्त मुंह खोल कर रखें। इससे छींक का जो प्रेशर है वो नाक पर नहीं पड़ता और नोज ब्लीड की समस्या नहीं होती है। यहाँ पर डवा साहब आपसे ये बात जानना चाहेंगे, लोगों में बहुत ज्यादा मिथ देखा जाता है इस बात को लेकर कि जैसे ही नोज ब्लीड की समस्या उनके सामने आती है वो सर पीछे कर लेते हैं, जिससे खून वापस उनके सर में या गले में चले आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नोज ब्लीड में तुरंत ऐसे क्या तरीके हैं जो अपनाने चाहिए? देखिए, उल्टा तो सिर को उल्टा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वापस ब्लड जाएगा, जो बाहर को आ रहा है, आउटलेट जा रहा है ब्लड, वो अंदर की तरफ जाएगा, तो गले में जाके क्लॉट हो सकता है, माइंड में जाके, ब्रेन में जाके क्लॉट हो सकता है, तो उसके दुष्प्रभाव ज्यादा होंगे। तो उसको ऐसा तो ना करें, लेकिन सीधा रख के उसके ऊपर दूसरे प्रयोग कर सकते हैं कि फिटकरी पानी में फिटकरी घोलें, जिससे 6 ग्राम फिटकरी को 50 ग्राम पानी में घोल लें जी। और उसमें से 1-1 बूंद दोनों नाक में टपका दें और बाकी पानी जो बचता है उसमें कपड़ा भिगोएं रुमाल टाइप का और उसको माथे के ऊपर रख दें या नाक के ऊपर रख दें। ऐसा करने से वो नोज का ब्लीडिंग, नोज ब्लीड तुरंत रुक सकती है जी। यहाँ पर प्रीति जी भी हमारे साथ हैं। प्रीति जी, सवाल पूछें जी। बताएं प्रीति जी। सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने 1.5 महीने पहले आपको फोन करके पूछा था। हमारा बेटा 13 साल का है, उसकी बाईं आंख की रोशनी बहुत कम है, तो आपने बताया था प्याज का रस डालने के लिए 1-1 बूंद सुबह शाम। और सिर में दर्द था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसको अक्सर हवा में सिर में दर्द भी होता है और आंख में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जी बताएं सर। ठीक है, एक आंख में रोशनी कम है जी, आंख में रोशनी कम है, तो उसके लिए ना पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि उसको विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए आप उसको दूध और दही का सेवन जरूर कराएं जी, ये कराएं। और दूसरा, उसकी आंखों के ऊपर
आंखों में हल्का सा शहद लगाकर, एक लोटस हनी आता है आंखों के लिए स्पेशल, आंखों में शहद लगा के और मिट्टी की पट्टी, मुल्तानी मिट्टी की पट्टी बना के आंखों के ऊपर रखें। कुछ दिन करिए, आई साइट अपनी जगह आ जाएगी और मैं समझता हूँ महीना नहीं लगेगा, महीने के अंदर अंदर आई साइट इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल, तो प्रीति जी सब्र रखें। बिल्कुल, नेचुरोपैथ इलाज थोड़ा वक्त जरूर लेता है पर इसके इलाज बिल्कुल कारगर होते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सब्र रखकर आप सही इलाज जरूर पा पाएंगी। यहाँ पर एक और ब्रेक लेंगे और बात जारी रखेंगे नोज ब्लीड के बारे में, कहीं मत जाइए। जो लोग हीमोफीलिया से पीड़ित हैं, यानी हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, उन लोगों में नोज ब्लीड की समस्या बहुत ही उग्र रूप यानी बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है। तो ऐसे केसेस में अगर नोज ब्लीड की समस्या हो तो बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज ना करें, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टरी मदद लें। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ, प्रमोद जी एमपी से। प्रमोद जी सवाल पूछें। जी सर, क्या है कि एक मेरा फ्रेंड है, उसके साथ वैसा होता है कि 365 दिन जी कभी भी कोई भी समय गर्मी हो या ठंडी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके नाक से खून निकलने लगता है। तो जी उनकी उम्र कितनी है? जी सर। उनकी उम्र कितनी है प्रमोद जी? जी 30 साल है सर। 30 साल उनकी उम्र है। देखिए, जो उनकी समस्या है, पहली बात तो वो अपना कारण ढूंढे, डायग्नोज कराएं कि किस कारण से होता है। दूसरी बात, वो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाके पेट की सफाई कराएं और एक कोल्ड हिप बाथ डेली लें। दूसरा, उनको 6 ग्राम त्रिफला, 20 ग्राम शहद, दोनों को मिला के एक टाइम दिन में चाटें, सुबह सुबह या रात को, और उसके ऊपर से दूध पी लें। ये आप 2 महीने कर लीजिए, कितनी समस्या पुरानी है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन डायग्नोज जरूर करा लें, बीमारी क्या है। अगर हाइपरटेंशन की बीमारी है तो वो उसका कारण ढूंढ के उसको दूर करें। दूसरा, वो अपनी लाइफ स्टाइल बदलें, खाने पीने में तला भुना खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वाइन लेते हैं तो उसको छोड़ें, और जो मैंने उपाय बताए इनको करें। 2 महीने के अंदर अंदर अपनी इनकी 20 साल पुरानी समस्या भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, तो प्रमोद जी जरूरत है जीवन शैली में बदलाव लेकर आने की और खुद को डिप्रेशन और टेंशन से दूर रखने की। यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ गाजियाबाद से। कहें दौलत सिंह जी, सवाल पूछें। हाँ जी। जी कहें। ऐसा है, मेरी वाइफ को नाक में पॉलिप है जी, और उसमें कभी कभी ब्लड आता है। हाँ। नाक बंद रहता है और उसमें हम तेल वाल डालते हैं तो बिल्कुल पीला आ रहा है, और कभी ज्यादा छींके आती है या नाक जोर लगाते हैं तो उसमें से ब्लड भी आ जाता है सवेरे। देखिए, पॉलिप है तो उसको करना होगा 3 माह से सुहागा लें और उसको 1 चम्मच पानी में घोल लें, उसकी 2-2 बूंद नाक में टपकाएं डेली, और खूब कला, आधा मासा खूब कला सुबह शाम गर्म पानी से खाएं। उनकी समस्या, ये पॉलिप की समस्या ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। यहाँ किरण जी भी हैं हमारे साथ भोपाल से। किरण जी सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मुझे ना रात को सोने के टाइम पे काफी देर से खांसी आती है, सूखी खांसी रहती है और गले में इरिटेशन रहती है जी। तो मैं हाइपरटेंशन की मेडिसिन भी ले रही हूँ, तो डॉक्टर साहब ने उसका साल्ट कुछ चेंज किया था, उसके बाद थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन फिर भी खांसी आती है। और सारे टेस्ट मैंने करवा लिए हैं लंग्स वगैरह के भी, तो उसमें कुछ नहीं है। देखिए, आप एलर्जिक पेशेंट हैं, आपको एलर्जी है किसी चीज़ से, तो पहले तो ये ध्यान दें कि आप किस चीज़ से एलर्जी है, उसके अनुसार उससे बचाव करें। दूसरा, जब रात को सोते हैं तो 1 गिलास गर्म पानी पिएं और गर्म पानी से ही हाथ और पैर दोनों धोकर सोएं। और हाइपरटेंशन की दवाई डॉक्टर की देखरेख में करें, और अगर वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है तो उसी तरह दवाई को भी थोड़ा चेंज करके खाएं। और दोनों टाइम पेट को साफ रखें, एक पहली बात, और रात को सोते समय हाथ और पैर गर्म पानी से धोएं। दूसरा, आपको करना होगा कि जो एलर्जी दूर करने के लिए अपनी वाइटल पावर बढ़ानी होगी, जितना भी तले भुने भोजन है वो बंद करने होंगे, और एक नारियल का पानी, नारियल वाटर जो है, ये आपको डेली 1 बार जरूर लेना होगा। बिल्कुल, तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं जितना हो सकता है। यहाँ पर राजेश जी हैं हमारे साथ। कहें राजेश जी, फरमाएं। हाँ जी। जी कहें। जी, वो नाक में जो है हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? जी, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें राजेश जी। जी, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि लोग बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नोज ब्लीड के केस में प्याज सुंघाते हैं या मिट्टी भी सुंघाते हैं कुछ लोग। किस हद तक ये सही है? ऐसा होता है कि जो हमारी वेसल्स फट जाती हैं
तो उनका ब्लड तुरंत रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, बर्फ लगाते हैं लोकली। तो उसको लगाना चाहिए, क्योंकि हमें तुरंत पहले तो फर्स्ट एड में ब्लड को रोकना ही चाहिए। लेकिन प्याज का रस सूंघाना, प्याज सूंघाना या आंवले की बूंद टपकाना, नींबू का रस, कागजी नींबू का रस टपकाना नाक के अंदर, इस तरह के कुछ हैं। और पीली मिट्टी या जो पोता मिट्टी बोलते हैं जिसको, वो सफेद मिट्टी होती है। मुल्तानी मिट्टी? मुल्तानी मिट्टी से भी अलग टाइप की होती है एक। हाँ, तो उसको हम पोता मिट्टी बोलते हैं, सफेद होती है, जो पुताई करने काम आती थी गांव में पहले। उसको सुंघाने से, और दूसरा अभी प्याज का रस सुंघाने से या पीली मिट्टी सुंघाने से इनमें असर पड़ता है, क्योंकि इनकी जो गंध होती है, इनके जो एल्कलॉइड होते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम को और सर्कुलेटरी सिस्टम को, दोनों सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। और कुछ एलर्जी भी होती हैं लोग, जैसे इन्फेक्शंस भी होते हैं उनको, एलर्जी के साथ साथ डिओड्रेंट से कुछ इन्फेक्शन होता है। क्या ये इन्फेक्शन भी नोज ब्लीड का कारण हो सकता है? देखिए, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो डिओड्रेंट टाइप के जो हमें एलर्जी कर देते हैं और हमारी वेसल्स फट जाती हैं। और जब हमें किसी चीज से एलर्जी होती है तो शरीर में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसमें कुछ भी संभव है। हमारे कान से ब्लड आ सकता है, आंख से आ सकता है, नाक से आ सकता है, यानी सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और जो बारीक वेसल्स होती हैं उनके फटने के चांस होते हैं। तो हमें इन चीजों से बचाव करना चाहिए, और इनसे बचाव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के वही तरीके हैं, नारियल पानी पीजिए, पेट साफ रखिए, फल सब्जी ज्यादा खाइए, सलाद ज्यादा लीजिए, तला भुना कम खाइए, मसाले कम खाइए। ये हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के तरीके होते हैं। और सुबह को हम सूर्योदय से पहले जगें और खुली हवा में थोड़ा भ्रमण करें, ये जरूरी है। और तो यानी मुद्दा ये है कि एक सही जीवन शैली अपनाएं। सही जीवन शैली अपनाएंगे तो कोई वाइटल पावर बढ़ जाएगी हमारी, फिर कोई रोग हमें पास नहीं आएगा। बिल्कुल। डॉक्टर डवाज, बहुत बहुत शुक्रिया मेंस में आज ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू। जी बिल्कुल। Well, it's not about the situation, it's about your reaction to the situation. यानी जरूरत है हर सिचुएशन में अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करने की, तभी आप किसी भी हालात में सही डिसीजन ले पाएंगे।